हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी दोस्तों। अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं यूकेपीएससी के जो आपके आने वाले एग्जाम हैं कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड के लिए, किस प्रकार से अब हमारी रणनीति रहनी चाहिए या फिर किस तरीके से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। अगर बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं की होगी, वो ये सोचते होंगे कि यार कुछ टाइम और बचा है, बाद में कर लूँगा, 1-2 महीना बचा है, कर दूँगा मैं। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पहले से तैयारी करते आए हुए रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अंतिम 40 दिन में किस प्रकार से हम अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हमारा पेपर शिफ्ट हो चुका है, और जब पेपर शिफ्ट हो चुका है तो हमको समय ज़्यादा मिल चुका है, और जब समय ज़्यादा मिल चुका है तो इसका फ़ायदा हम लोगों को उठाना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट फॉरेस्ट गार्ड में देखो लगभग 2 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। 2 लाख में से लगभग सिलेक्शन 1000 के आसपास से लोगों का होगा। बाकी बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी कर भी रहे थे, नहीं भी कर रहे थे। मतलब तैयारी करने का मतलब है कि बिल्कुल एक जो सटीक तैयारी होती है उस तरीके से नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आपके सामने एक अच्छा मौका है, आप भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप लोगों ने सोचा है। अगर कल पेपर होता 22 तारीख को तो शायद बहुत से स्टूडेंट इसमें बाहर हो जाते, बाहर होते क्या मतलब हो ही जाते। लेकिन अब वो बच्चे थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप लोगों के पास अच्छा चांस है, तो समय का सदुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। और ये समय का सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एक अच्छी तैयारी किस प्रकार से की जानी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर हम इसको देखें तो अगर हम यही बात करने की सोचें तो अपने पास्ट में हम चले जाते हैं, अपने बचपन में चले जाते हैं। और बचपन में भी हम लगभग कक्षा 10 की बात आप लोग मान लो, कक्षा 10 में आप लोग किस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ाई की कक्षा 10 में। और वहाँ पर हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल में टीचर होते थे और टीचर एक सब्जेक्ट का एक टीचर होता था। और कोई भी टीचर है वो क्या करता था, सबसे पहले देखो टीचर क्या करता है, सबसे पहले आप लोगों की बुक होती है, कोई सी भी बुक मान लिया जाए आप लोगों की हिस्ट्री है, कोई हिस्ट्री की बुक है, क्लास 10th की हिस्ट्री है, ठीक है। तो टीचर क्या करेगा, हिस्ट्री कैसे पढ़ाएगा दोस्तों? सबसे पहले वो क्या करेगा, चैप्टर 1 पढ़ाएगा, पार्ट 1 को पढ़ाएगा। उसके बाद क्या करेगा, पार्ट 1 में जितने भी टॉपिक हैं उसको पढ़ाएगा एक एक करके। और बहुत से स्कूल में तो ऐसा भी होता था कि टीचर खड़े करके भी पढ़ाता था, स्टूडेंट से कहता था कि अब आप पढ़ो, एक एक पैराग्राफ आप लोगों से भी पढ़ाया जाता था। तो इस तरीके से पढ़ाई की जाती थी। और फिर होता क्या था, लास्ट में जब पहला चैप्टर समाप्त हो जाता था उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाते थे, क्वेश्चन को हल किया जाता था। क्वेश्चन यानी कि प्रश्न को हल किए जाते थे। और जब प्रश्न हल होते थे उसके बाद आप लोगों को नोट्स कॉपी में नोट्स, यहाँ पर नोट्स भी तैयार करने पड़ते थे दोस्तों। और जब नोट्स तैयार करते थे तो इसका फ़ायदा ये होता था कि अंतिम जब पेपर होगा जिस दिन, उसके बाद जब आप लोगों का पेपर होगा 6 महीने या 1 साल के बाद, हम क्या करते थे, उस नोट्स को पढ़ के और फिर जो भी हमारा पेपर होता था उसमें हम नंबर अच्छे लाने की कोशिश करते थे। ये रहता था एक तरीका जो कि हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, ठीक है ना। वो बात अलग है कि हम लोगों ने ध्यान कम दिया हो, ये टॉपिक जो टीचर पढ़ाता था वो हमारे समझ से बाहर होता हो, ये अलग बात है। क्योंकि हर स्टूडेंट का अलग अलग रहता है, तो यहाँ पर अलग अलग हम मानेंगे। अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, कोई जब ज़्यादा ध्यान देगा वो टॉप भी करता था। आप ही के क्लास में आप अपने उदाहरण समझ सकते हैं कि क्लास 10th में कोई ऐसा स्टूडेंट भी रहा होगा जिसने टॉप किया होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी कोई ना कोई टॉप करेगा और कोई ना कोई रिजेक्शन पाएगा। और वहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट फेल हुए थे। और फेल कैसे होते थे, क्योंकि वो लोग यहाँ पर ध्यान में नहीं रखते थे कि क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, क्या क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं, ना नोट्स बनाते थे। नोट्स नहीं बनाते थे तो पेपर के पहले दिन क्वेश्चन बैंक पकड़ के पास बैठ जाते थे पेपर में। तो ऐसे में क्या होता था, या तो नंबर कम आते थे या फिर हो सकता था कि कहीं ना कहीं फेल होने की कगार पर स्टूडेंट होता था। ऐसा कब होता था, जब पेपर को के अंतिम दिन में
पेपर के अंतिम दिनों में हम लोग पढ़ते थे तो ऐसा होता था। लेकिन जिसने टॉपिक भी पढ़ा है दोस्तों, अच्छी तरीके से इस चैप्टर 1 को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, हर एक चीज़ समझी है, उसके बाद इसने उसके क्वेश्चन भी लगा रखे हैं और अपने नोट्स भी बना रखे हैं, और नोट्स बनाने के बाद जब पेपर देने जाता है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा सिलेक्शन लेता है, कहीं ना कहीं वो बच्चा यहाँ पर आप लोगों के क्लास में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान ऐसे उसने पाया होगा और उसकी अच्छी परसेंटेज बनी होगी। तो ये रहता है एक तरीका, लेकिन इस तरीके को हर कोई फॉलो नहीं कर पाता, और वही चीज़ यहाँ पर भी है। देखो, अगर हम बात करें अभी की, यही चीज़ हमारे कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी है दोस्तों। तो होना क्या चाहिए, इसके लिए एक सही रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हमारे पास होता है सिलेबस, ये होता है हमारा सिलेबस। अब इस सिलेबस को आप लोगों को बहुत अच्छे से दे रखा था जब कनिष्ठ सहायक की मैं अगर नहीं बात करूँ, फॉरेस्ट गार्ड की बात करूँ, क्योंकि कनिष्ठ सहायक में फिर आप लोगों को जो भी सिलेबस दे रखा है उसमें ये कहा गया है जैसे हिस्ट्री में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, पॉलिटी की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, और हर एक चीज़ की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, ऐसा वहाँ पर लिख दिया गया है। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट गार्ड की बात करेंगे, उसमें टू द पॉइंट हर एक पॉइंट को डिस्कस करके बता रखा है कि प्राचीन भारत में आप लोगों ने कितना पढ़ना है, मध्य भारत में कितना पढ़ना है, आधुनिक भारत में कितना पढ़ना है, पॉलिटी में कितना पढ़ना है, ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को सिलेबस में डिफाइंड है। और यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इस सिलेबस की शक्ल तक नहीं देखी होगी। अब जब आप लोगों ने सिलेबस की शक्ल तक नहीं देखी है तो क्या आप मानते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं? मेरा मानना तो बिल्कुल नहीं है कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोगों ने अभी तक सिलेबस को देखा तक नहीं है। तो सबसे पहला काम आप लोगों का होना चाहिए सिलेबस को डाउनलोड करना। और सिलेबस कहाँ पर मिलेगा? सिलेबस आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप लोगों की यूकेपीएससी की जो भी वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो उस समय नोटिफिकेशन डाउनलोड किया होगा, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसी में सिलेबस भी दे रखा है। तो अगर आप लोग सिलेबस को अच्छी तरीके से देखते हैं और समझते हैं, उसके बाद इस सिलेबस के हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं। अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी में भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर एक एक टॉपिक करके हिंदी को पढ़ते हैं, उसके बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अलग अलग टॉपिक को पढ़ते हैं, और फिर जीएस है, जीएस के भी टॉपिक हम अलग अलग तरीके से हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं, और फिर क्वेश्चन लगाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और फिर साथ में नोट्स भी बनाते हैं। तो आप लोगों का जिस दिन पेपर होगा 5 मार्च को, तो इससे पहले लगभग आप 10-15 दिन पहले रिवीजन भी करेंगे तो आप लोगों का एक अच्छा खासा तैयारी है जो कि हो जाएगी। और फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो गोल्डन चांस है जो कि आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की थी, अप्रैल तक आप लोग भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लगभग 2 महीने से ज़्यादा आप लोगों को समय मिल रहा है, तो ये समय को गंवाएं ना और अच्छी तरीके से तैयारी करें। दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर टीचर इस तरीके से ना पढ़ा के कुछ दूसरे तरीके से पढ़ा रहा होता, देखो अगर हम लोगों ने क्लास 10th में इस तरीके से ना पढ़ के ऐसे पढ़ा होता, कैसे? देखो, टीचर आया, उसने क्या किया, एक बुक उठाई, कोई सी भी बुक उठाई, अगर हिस्ट्री की ही हम बात कर रहे हैं, और इस हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं, मान लिया जाए 10 चैप्टर हैं, और उसने पहला चैप्टर उठाया, और पहले चैप्टर में उसने क्या किए, सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराने लग गया, सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराने लग गया, और आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन जितने भी थे इसके 3-4 प्रश्न देख लिए। और अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को कभी समझ में आएगा कि चैप्टर 1 में था क्या चीज़? ये क्वेश्चन पढ़ के आप लोग सिर्फ क्या करेंगे, उस समय रट्टू तोता वाली चीज़ हो जाएगी कि हमारे पेपर में क्या आने वाला है, हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन है जो कि हम रट के जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं जब हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख के जाते हैं, और बहुत से स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे होते हैं वो क्वेश्चन पर डिपेंड रहते हैं। दोस्तों, जब क्वेश्चन पर डिपेंड रहते हैं तो हमें इस पार्ट के बारे में कुछ पता भी नहीं रहेगा कि किसके बारे में बात हो रही है, किस चैप्टर के बारे में बात हो रही है, इसका बेसिक क्या है, ये किसी को भी नहीं पता होगा जब हम सिर्फ क्वेश्चन पर डिपेंड रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसा ही यहाँ पर भी, अगर हम सिर्फ क्वेश्चन पर डिपेंड रहेंगे, हम सोचेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लें, 100 क्वेश्चन कर लें, 1000 क्वेश्चन कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें,
तो अगर हम ऐसे पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो ये जो सिलेबस है ये हमारे सर से ऊपर चला जाएगा, हमको समझ में नहीं आएगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आएगा भारत में इतिहास में कौन सा क्रम पहले आया, ठीक है, कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, हमें कालक्रम तक नहीं पता रहेगा, वैदिक काल फिर सिंधु घाटी सभ्यता, ये आगे पीछे हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। लेकिन अगर जिसने इस पार्ट को डिटेल में पढ़ रखा है और हर एक पार्ट को अलग अलग से पढ़ रखा है, डिटेल में कर रखा है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है, तो शायद उसकी बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर हो सकती है। तो दोस्तों मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप लोग क्या करें, इस टेक्निक को अपनाएं। सबसे पहले सिलेबस में आप लोग नोट डाउन कर लें कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आप लोग ये देखें कि आप लोग कहाँ से पढ़ें, और पढ़ने के लिए आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए। बुक में आप लोगों के पास लूसेंट की बुक होंगी, हिंदी की भी, और जीएस के लिए भी लूसेंट ही अच्छी है। मैं तो कहूँगा कि एक ही बुक काफ़ी है। लूसेंट की जीएस अच्छी है, जीएस के लिए लूसेंट आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़े, क्योंकि लूसेंट जीएस कवर हो जाती है यहाँ पर से। और हिंदी के लिए भी लूसेंट है, लूसेंट भी है, और एक हरदेव बहारी भी है, हरदेव बहारी। ये दो बुकें हैं जो कि हिंदी की आप लोग ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले लें, वहां से आप लोग तैयारी करें। और उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी प्लस बिनसर, ये दो बुक अगर आप लोग उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं तो सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आप लोग अगर भटक रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो गलत काम कर रहे हैं आप लोग। इतना ही काफ़ी है अगर आप लोग इन बुकों को पढ़ते हैं, 1 2 3 4, और इसके अलावा थोड़ा सा रीजनिंग हो जाती है और करंट अफेयर हो जाती है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आप लोग करेंगे मेरे ख्याल से। और इस टेक्निक को अगर आप अपनाएंगे कि पहले जितने भी टॉपिक हैं उनको पढ़ें, क्योंकि बेसिक है दोस्तों। मंजिल कब बनती है, जब हमारा फाउंडेशन जब मजबूत होती है, फाउंडेशन जब बेसिक मजबूत होता है तो उसके बाद कितने भी मंजिल आप लोग ऊपर से लगाएंगे तो वो टिके रहेगा और वो काम आएगा आपके। और जब बेसिक मजबूत हो जाएगा, जब आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाएगा, फाउंडेशन आप लोगों का अच्छा हो जाएगा, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग हर एक क्वेश्चन को, पेपर को कर ले जाएंगे आसानी से। लेकिन सिर्फ कुछ क्वेश्चन को याद करके, कुछ क्वेश्चनों का रट्टा मार के अगर आप लोग जाएंगे तो फिर वो चीज़ सही नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे, आई होप। और आप लोग मेरे से भी जुड़ सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, इस चैनल की बात करूं, तो इस चैनल पर भी आप लोगों को इसी तरीके से तैयारी कराई गई है। दोस्तों अगर हम बात करें कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड, दोनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बन रखी है। कनिष्ठ सहायक के लिए भी हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी है, हिंदी की प्लेलिस्ट। अब हमारे पास 40 दिन है दोस्तों, और हिंदी की लगभग मैंने आप लोगों को 35 के आसपास क्लास है जो कि करा रखी है। हिंदी की 35 के आसपास क्लास करा रखी है, और इसमें 1 या 2 टॉपिक मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं कराया है। आप लोगों के एग्जाम तक मैं इसको भी करा दूंगा। उसके बाद ये तो डिटेल में हो गया, ये तो डिटेल में हो गया जो कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा था। इसके अलावा अब मैं आप लोगों को प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न हल भी करा रहा हूँ। जब मैंने इस पूरे सिलेबस को पढ़ा दिया है, इसके बाद अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो प्रश्न के लिए भी आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आप लोग यहाँ पर से अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पर से जुड़ रहे हैं तो। उसी प्रकार उत्तराखंड के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को उत्तराखंड का भूगोल करके एक प्लेलिस्ट बनी है, उत्तराखंड का भूगोल करके बनी है, और पर्यटन करके बनी है। ये 2 प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग परीक्षावाणी और बिनसर देखें। मैंने इतिहास है जो कि आप लोगों को नहीं कराया है अभी, उत्तराखंड का इतिहास नहीं कराया है, तो इसको मैं आने वाले समय में करा दूंगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे लूसेंट जीएस के लिए, दोस्तों मैंने आप लोगों को अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम करा रखा है। अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम, और ये महासंग्राम की खासियत क्या है कि इसमें आप लोगों को हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। हिस्ट्री टॉपिक के अनुसार, बिल्कुल हर एक टॉपिक के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार देखने को मिलेगी हिस्ट्री। पॉलिटी भी देखने को मिलेगी, और भूगोल भी देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स भी देखने को मिलेगा, और उसके अलावा कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा।
कंप्यूटर के अलावा जो विविध वाले टॉपिक होते हैं दोस्तों, वो भी आप लोगों को इसी महासंग्राम में देखने को मिलेगा। तो हर एक टॉपिक को आप लोग यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करें, उसके बाद मैंने आप लोगों को यहीं पर जीएस के लिए लूसेंट जीके ऑब्जेक्टिव, ये सीरीज भी आप लोगों को मैं करा रहा हूं। इसमें क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक बार हम लोगों ने पढ़ लिया है डिटेल में, हर एक टॉपिक को पढ़ा। अब हम क्या कर रहे हैं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के लूसेंट की बुक से, ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक है वहां से मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं। इसके अलावा आप लोगों को मैं क्या करा रहा हूं दोस्तों, रीजनिंग। और रीजनिंग बहुत से बच्चों की कमजोर होती है, और रीजनिंग में मैंने लगभग आप लोगों को 25 क्लास है जो कि दे दी हैं। 25 क्लास आप लोगों को मैंने रीजनिंग की दे दी हैं दोस्तों। यहाँ पर भी मैंने पहले आप लोगों को रीजनिंग का बेसिक पढ़ाया, और बेसिक बताने के बाद अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप लोग रीजनिंग को भी जरूर देखना, ठीक है। तो इतनी क्लास आप लोग यहाँ पर से देखेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोगों का जो ये कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट्री गार्ड वाली वैकेंसी है, इसमें अच्छे नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस अंतिम 50 दिनों के महासंग्राम से बहुत से स्टूडेंट जुड़े थे जिनसे मेरी बात होती है अभी भी, तो उनका पॉजिटिव फीडबैक है जो कि देखने को मिलता है। तो आप लोग भी यहाँ पर से अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। और कनिष्ठ सहायक के लिए मैं विज्ञान भी आप लोगों को करा रहा हूँ, और विज्ञान और कंप्यूटर वाला जो 15 नंबर का है उसको भी मैं आप लोगों को करा रहा हूं। तो आप लोग उसको भी देखना। अभी लगभग 8 क्लास है, मेरे ख्याल से 7 क्लास मैंने आप लोगों को करा दी है विज्ञान की। तो आप लोग विज्ञान को भी देखना। मैं वहां पर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी को 4 चाँद आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर से आप लोग क्या करें, लूसेंट की बुक अपने पास रखें, परीक्षावाणी की बुक और लूसेंट हृदय बाहरी, इन बुक के साथ साथ आप लोग वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। और जब आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है वो तो लिखे ही लिखें अपने नोट्स में, बाकी उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों के बुक में देखने को मिलता है कि हाँ लगता है आप लोगों को कि यार ये इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे लिए, तो उसको वहीं पर आप लोग क्या करें, नोट डाउन कर लें। या फिर कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में देखे होंगे या फिर कभी ना कभी पढ़े होंगे, तो उनको भी अपने नोट से कॉपी में लिख लें। जब आप अपने नोट से कॉपी बनाएंगे अपने हाथों से लिखकर, तो फिर क्या होगा दोस्तों, वो आप लोगों को रिवीजन में काम आएगा। जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। अभी यहाँ पर हुआ था पटवारी लेखपाल का पेपर। तो पटवारी लेखपाल का पेपर मैंने 50 दिनों का महासंग्राम कंप्लीट करा दिया था उससे पहले ही, और कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने ये 50 की 50 क्लास देखी थी दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद जब वो पेपर देने बैठे तो उनको वहाँ पर याद नहीं आया। क्यों याद नहीं आया? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बार पढ़ा था, उन्होंने रिवीजन नहीं किया था। तो उनका ये कहना था सर कि हम लास्ट टाइम पर रिवीजन नहीं कर पाए। जब रिवीजन नहीं कर पाए तो जो हमने पढ़ा है, ये 50 दिनों के महासंग्राम में जो पढ़ा है वो किसी काम का नहीं रहा फिर। क्यों? क्योंकि पेपर में जब हम करके ही नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिवीजन। और रिवीजन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा डेली। ऐसा नहीं कि आप लोग ये सोचे कि यार अंतिम के 5 दिन में, अंतिम 15 दिनों में रिवीजन करूँगा। नहीं, ऐसा मत करना। क्या करना, जो भी टॉपिक आज आप लोगों ने पढ़ा है, दूसरे दिन नया टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोग अपने टाइम टेबल में कहीं ना कहीं रिवीजन वाला स्लॉट है जो कि ऐड कर लें। जब आप लोग रोज़ रिवीजन को ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों की एक बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ठीक है ना। देखो दोस्तों, यहाँ पर लगभग अगर हम बात करेंगे 2 लाख लोगों ने फॉर्म भर रखा है, और ये 2 लाख में से आधी तो भीड़ है। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को मानना पड़ेगा, भीड़ भी है। और जहाँ को भीड़ चलती है ना, वहाँ को नहीं चलना चाहिए। कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए, कुछ ना कुछ हटके करना चाहिए। पढ़ाई भी हटके करनी चाहिए। हटके कहने का मतलब है ये नहीं कि आप लोग हम बात कर रहे हैं भारत की, हम और आप बात कर रहे हो नेपाल की, ऐसी नहीं। मतलब ये कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग सिलेबस को पढ़ें और फिर अच्छी तरीके से रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाएं और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को करके सिलेक्शन लेने की कोशिश करें। और जहाँ पर भी दिक्कत होती है आप लोग मेरे से कनेक्ट करके, कांटेक्ट करके, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को दिया रहता है तो उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं। अगर आप लोग चाहेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को मैं हेल्प करने की हमेशा कोशिश करूंगा।
तो इस तरीके से आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे और सिलेक्शन लेंगे ज़रूर। तो आज की वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।